और क्या क्या दिखाएंगे ये। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? शोमी, अमर, तुम ये नहीं देखना चाहोगे। What? शोमी, शोमी, As you all know, there is a deeply objectionable video of Dean Verma which is going around in the internet. In the light of this scandal, he has been relieved from his present duties and responsibility with immediate effect. Today, let's welcome our new Dean, a woman with integrity, discipline and vision. Please join me in welcoming Miss Shreya Datta. Welcome on board. थैंक यू। Shreya, my ex is going to be my Dean. Come, I'll introduce you to your cabin. कभी सीधा रास्ता चूज किया तुमने? पुरानी आदत तुम्हारी खत्म हुई ना? किसी दूसरे को गिराकर खुद को उठाना छोड़ा नहीं तुम्हें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओह, तुम डीन वर्मा की बात कर रहे हो? And I'm damn sure कि तुमने उन्हें फ्रेम किया। अमर, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस जाने मन। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मुझे ये सब मत बोलना तुम। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें और तुम्हारी गंदी पॉलिटिक्स से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। पॉलिटिक्स? ना बेबी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जाने मन। लव जो हम एक दूसरे से करते हैं। लव? किस लव की बात कर रही हो तुम? प्यार हम पहले करते थे। प्यार पहले था जो खत्म हो चुका है। कॉलेज खत्म हुआ, प्यार खत्म हो गया। और तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। ना तुम तब मेरे प्यार को डिजर्व करती थी और ना तुम आज करती हो। और सच तो ये, मुझे तुमसे कभी प्यार करना ही नहीं चाहिए था। करते क्रैप जाने मन। आई नो मैंने तुम्हें डिच किया, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा से थे। और तुम तो जानती हो मैं कैसी हूँ, जुनूनी और डेंजरस। तुम मेरे नहीं हो सके तो किसी और के भी नहीं, और खासकर वो डाउन मार्केट सिया के तो बिल्कुल भी नहीं। सिया? सिया के बारे में तुम्हें कैसे पता? बेबी, ना ही तुम मेरे दिल से दूर हुए हो और ना ही मेरे नजरों से। और क्या है ना, तुम्हारी पूरी खबर रखती हूँ मैं। जब तक तुम अकेले थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर वो सिया नॉट डन। अब तुमने मेरे जुनून को हवा दी है, फिर मैं आग की तरह तुम्हारे सामने आ गई। जाने मन, मुझसे शादी करो, वरना ये आग तुम्हारा सब कुछ जला देगी। Shreya is dangerous. She is just crazy. अगर उसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो अब तुमने श्रेया के बारे में जो कहा था, उससे तो लगता है कि वो नहीं रुकने वाली। अब हम क्या करेंगे अमर? हम नहीं, सिर्फ मैं। जो भी करना होगा मुझे करना होगा। श्रेया को रोकने के लिए मुझे उससे शादी करनी होगी। शादी? मजबूर हो सिया।
मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। I love you, Sia. I really love you. मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से श्रेया तुम्हारी लाइफ खराब करे। मुझे श्रेया से शादी करनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कब मेरे लिए असली शादी बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, नहीं पता चला मुझे। अमर, 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 तुम श्रेया से शादी नहीं कर सकते। हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे। अमर, I love you. I really do. मी मोर। और एक बात हमेशा याद रखना, हम दोनों साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और श्रेया को तो मैं उसी के गेम में हराऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। फंडिंग? ऑब्वियसली डार्लिंग, जाने मन मुझसे शादी कर लो। तुम्हें जितना फंड चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगी। और तुम्हें तो पता ही है मेरा कनेक्शन, मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है, और मुझे कोई ना बोल ही नहीं सकता। नेटवर्क, कनेक्शंस, यू मीन वो लोग जिन्हें तुम ब्लैकमेल करती हो, मैनिपुलेट करती हो, राइट? यस श्रेया, आई नो यू वेरी वेरी वेल। ओ माय बेबी, तुम कितने भोले हो। तुम्हें अब तक ये बात समझ में नहीं आई? या तो मैनिपुलेट करो या तो मैनिपुलेशन का विक्टिम बनो। और ये ऑनेस्टी लॉयल्टी से कोई मिलियनर बनता है क्या? हाँ? बिल्कुल सही कहा तुमने दुनिया को मैनिपुलेट करके अपना नाम बनाया, स्टेटस बनाया, नेटवर्क बनाया। और मैं अपने बिलियनियर दादू से अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए फंडिंग तक नहीं ले पाया। एग्जैक्टली, देखो तुम्हें तुम्हारी ऑनेस्टी ने हरा दिया और मुझे मेरे मैनिपुलेशन ने जिता दिया। डीन को कैसे फ्रेम किया तुमने? वैसे ही जैसे अभी मैं तुम्हें फ्रेम कर रही हूँ। या फिर तुम मुझे फ्रेम कर रहे हो? ये क्या करे तुम? ये छोड़ श्रेया। अमर, तुम ना मेरे सामने ना मामूली खिलाड़ी हो। हाँ, तुमने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया, गलती कर दी तुमने जाने मन। अब आगे ये गेम ना तुम्हारे लिए और ज्यादा खतरनाक होगा। श्रेया, हम डीन वर्मा को वापस लेके आ रहे हैं। तुम्हें अपनी पोजीशन से अभी स्टेप डाउन होना पड़ेगा, अभी का अभी। What? Ready to step down, Miss श्रेया? डीन वर्मा से मैं कॉन्फ्रेंस में मिली थी, और क्या, वो वैसे भी मुझसे पहले से इम्प्रेस था। मैंने उसका ड्रिंक स्पाइक किया और एस्कॉर्ट स्कैनर बुलाया, ट्रस्टी को भेज दिया। डीन वर्मा आउट और मैं इन। How is this possible? जहां तुम्हारी इमेजिनेशन और नजर पहुंच ही नहीं सकती, वहां से मेरी गेम शुरू होती है। इस डिस्ग्रेस
आप जैसी औरतें इस इंस्टीट्यूट की डीन हैं, आपको अभी रेजिग्नेशन देना होगा। चेकमेट जाने मन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया था। कैसे किया तुमने ये सब? चलो तुम्हें बता ही देता हूं, तुम्हारी इस फड़फड़ाती हुई आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुमने सब कुछ देखा, लेकिन एक चीज देखना भूल गई। तुमने सब कुछ देखा, लेकिन एक चीज देखना भूल गई। अब जरा देखूं तो तुमने और क्या क्या छुपाया है? Shreya, what nonsense are you doing? वैसे आज भी तुम उतने ही हॉट हो जाने मन। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने डीन वर्मा के साथ क्या किया। कम से कम तुम्हारे रेस्टलेस मन को शांति मिल जाएगी। वैसे भी सच जाने के बाद तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। डीन वर्मा से मैं कॉन्फ्रेंस में मिली थी, और क्या, वो वैसे भी मुझसे पहले से इम्प्रेस था। मैंने उसका ड्रिंक स्पाइक किया और एस्कॉर्ट स्कैंडल बुलाया, ट्रस्टी को भेज दिया। डीन वर्मा आउट और मैं इन। याद आया कुछ? मेरी हेयरिंग डिसेबिलिटी की वजह से तुमने मुझे छोड़ा था ना। इसी हेयरिंग एड की तुम मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन आज इसी हेयरिंग एड ने तुम्हारी सारी बातें और तुम्हारा सारा सच सबके सामने लाके रख दिया। स्पेशल हेयरिंग एड, तुम्हारी बातें, तुम्हारे सारे कन्फेशंस इसमें मैंने रिकॉर्ड किए। तो मिस श्रेया, गेम ओवर। इनफ श्रेया, तुम्हारा खेल खत्म। अमर, ये वॉर खत्म नहीं हुआ। तुम और सिया, तुम दोनों को मैं बर्बाद करके रहूंगी। वाह अमर, तुमने तो श्रेया को टोटल चेकमेट कर दिया। अब वो हमें हरगिज परेशान नहीं करेगी। आई एम सो हैप्पी। You lied to me. धोखा दिया है तुमने मुझे अमर। You did not marry your ex. You married an escort. नहीं दादू, आपको कोई गलतफहमी हुई है। Now don't manipulate things. तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है कि तुम साफ झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था श्रेया, और श्रेया ने ही ये सब कुछ बताया है मुझे। सिर्फ सिया ने नहीं, तुम दोनों ने धोखा दिया है मुझे। नहीं दादू, जयदेव सक्सेना की नजरों में अब तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। मुझको धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है तुम। दादू 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 दादू। मिस्टर जयदेव की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है। यदि इमीडिएटली हमने इनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया तो हम इन्हें नहीं बचा सकते। और आपकी किडनी मैच नहीं हो रही इनसे। कहीं कोई तो डोनर होगा, प्लीज
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे दादू को बचा लीजिए प्लीज। अमर जी, अब दूसरे डोनर को चेक करने का टाइम नहीं है। अब बस कोई मिरेकल ही इन्हें बचा सकता है। एक्सक्यूज मी। अमर, दादू क्या आप ठीक है? हमने मौत को चेकमेट दे दी दादू। बेटा, किसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी मेरे लिए? बता ना बेटा। दादू वो डोनर बताना बेटा, किसने दी मेरे को? कितने? मैं नहीं बता सकता दादू। उसने मुझे बताने के लिए मना किया, पर मैं आपसे सच छुपा भी नहीं सकता। सिया ने आपको किडनी दी। She was your donor, दादू। सिया? सिया मतलब आपको याद है दादू, एंगेजमेंट पार्टी के बाद जब आप कोलैप्स हो गए थे, डॉक्टर ने कहा था कि किडनी ट्रांसप्लांट ही आपकी जान बचा सकती है। तब सिया ने किसी को बिना बताए अपने टेस्ट करवाए थे, और जब उसको पता चला कि मैं सारी उम्मीद हार चुका हूं, तब वो हॉस्पिटल आई और उसने आपकी जान बचाई। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक मिनट के लिए भी उसने ये नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। उसने सीधा आपको अपनी किडनी दे। वो बस ये चाहती है दादू कि आप जिंदा रहे मेरे लिए। ये सच है दादू कि मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, सच है। और ये भी सच है कि वो एक एस्कॉर्ट थी, लेकिन दादू वो अपनी मर्जी से एस्कॉर्ट नहीं बनी थी, मजबूरी ने उसको एस्कॉर्ट बनाया था। उसकी छोटी बहन को एक बहुत खतरनाक बीमारी है, उसको बचाने के लिए उसको एस्कॉर्ट बनना पड़ा। उसकी मजबूरी ने उसको एस्कॉर्ट बनाया, और मेरी मजबूरी ने उसको मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ। और इससे भी बड़ा सच तो ये कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्या कर दिया मैंने? सिया जैसी प्यारी बच्ची को मैंने बच्चा समझा, रो बेचारी कुछ जिंदगी नहीं गई बगैर कुछ कहे, बगैर कोई ऐसा जताए। मैं तो उसकी माफी के काबिल भी नहीं रहा। कहाँ है वो? हेलो बेटा, तू ठीक तो है? क्या अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। बगैर सच जाने में मैं जाने क्या क्या कह गया तुझको। मैं तेरी किडनी के लायक नहीं था बेटा। क्यों बचा दिया तूने मुझे? क्योंकि आप मेरे दादू हैं, और अमर को मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी।
उसकी जान बसती है आप में। थैंक यू बेटा, माफ कर देना मुझे। देख अब इस कंट्रैक्चुअल रिश्ते को सच्चे प्यार में बदल दे बेटा। तो मेरी पोती बन जाना बेटी, हमेशा के लिए मेरे साथ रहना। हाँ